हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्किटेक्चर अड्डा। आज हम डिस्कस करेंगे हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन्स की, जो कि एंशिएंट वर्ल्ड का एक वंडर कंसीडर किया जाता है। बहुत से स्कॉलर्स के एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन करते हैं, तो वहीं कुछ एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन हिस्टोरियंस ने हैंगिंग गार्डन का उल्लेख अपनी राइटिंग्स में भी किया है। सो हैंगिंग गार्डन मिथ हैं या ये एग्जिस्ट करते थे, इनको किसने बनवाया, क्यों बनवाया, इसके अलावा भी बहुत कुछ। तो चलिए डिस्कस करते हैं। लोकेशन ऑफ हैंगिंग गार्डन मिडिल ईस्ट में बेबीलोन एक लार्जेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट है एंड बेबीलोनियन सिविलाइजेशन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड। हैंगिंग गार्डन बगदाद से 96 किलोमीटर साउथ में बेबिल प्रोविंस में एग्जिस्ट करते थे तथा ये यूफ्रेटिस रिवर के किनारे स्थित। इस पिक्चर में यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस रिवर की लोकेशन दिखाई गई है, जो कि वर्तमान में इराक वाला एरिया है। इसके अतिरिक्त इस पिक्चर में अन्य वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी दिखाए गए हैं, जैसे कि आप ये एरिया देख रहे होंगे। ये एंशिएंट ग्रीक या ग्रीस सिविलाइजेशन का एरिया है, जहाँ पे एक से ज़्यादा वंडर ऑफ द वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं। नाउ अबाउट द मॉन्यूमेंट्स। ऐसा माना जाता है कि हैंगिंग गार्डन्स का एरिया 270 मीटर बाई 183 मीटर था। हैंगिंग गार्डन में सीरीज ऑफ टेरेसेस थी, जो कि आर्केड सिस्टम द्वारा सपोर्ट की जाती थी। इनकी ऊंचाई शहर की सुरक्षा दीवार की ऊंचाई से लगभग बराबर थी। इनके कंस्ट्रक्शन में ब्रिक्स और बिटुमन्स का यूज़ किया गया था। बिटुमन्स का यूज़ एज ए बाइंडिंग मटेरियल किया गया था। हैंगिंग गार्डन की बाल 6 से 7 मीटर चौड़ी थी और इनके बीच में 3 मीटर चौड़े पैसेजेस बनाए गए थे। ये पैसेजेस आने जाने के लिए एज ए एंट्रेंस वर्क किया करते थे। टेरेस गार्डन में सुंदर फ्लावर्स, ट्री और बहुत ही अच्छे फाउंटेन लगाए गए थे, जिनकी ऊंचाई 25 से लेकर 100 मीटर थी, अलग अलग फ्लोर्स पर। इसके अलावा इसमें वाटर स्टोर करने के लिए इसके टॉप पर रिजर्वायर या टैंक बनाए गए थे, जिनसे नाली या पाइप के द्वारा पानी गार्डन में पहुंचाया जाता था। सबसे पहले ग्रीक्स ने हैंगिंग गार्डन को 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड कंसीडर किया था। दिस पिक्चर इज द आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैंगिंग गार्डन। इसमें डिफरेंट फ्लोर्स दिखाए गए हैं, साथ ही बहुत ही सुंदर ट्रीज, फ्लावर्स, फाउंटेन्स, स्टैचूज एट्सेट्रा दिखाई दे रहे हैं। हैंगिंग गार्डन्स के बारे में बहुत सारी कथा कहानियाँ, स्टोरीज एंड थ्योरीज प्रचलित हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यू बेबीलोनियन किंग नेबुचडनेस्सर सेकंड ने ये गार्डन अपनी पत्नी क्वीन एमाइटिस के लिए बनवाया था, जो कि पर्सिया से थी और वहाँ की हरियाली, नेटिव हिल्स, फ्लावर्स, गार्डन को बहुत ज़्यादा मिस किया करती थी तथा बहुत ही उदास रहती थी। तो राजा ने हैंगिंग गार्डन का निर्माण करने का आदेश दिया। इसके संबंधित कुछ अन्य स्टोरियाँ भी हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, इस पहली थ्योरी या स्टोरी के अनुसार हैंगिंग गार्डन पूरी तरह से मिथ हैं और कुछ ग्रीक्स और रोमन्स राइटिंग इनके बारे में मिलती हैं, जिसमें स्ट्रैबो, डायोडोरस एंड क्विंटस जैसे हिस्टोरियन शामिल हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है ये इनका केवल रोमांटिक डिस्क्रिप्शन है और ये सत्य नहीं है। दूसरी स्टोरी के अनुसार बेबीलोन्स के गार्डन एग्जिस्ट तो करते थे, लेकिन समवेयर अराउंड फर्स्ट सेंचुरी एडी में कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गए। एक तीसरी थ्योरी के अनुसार कुछ लेजेंड ये रेफर करते हैं कि असेरियन किंग सेनाश्चर्य ने निनवाह शहर में टिग्रिस नदी के किनारे इनको बनवाया था। यहाँ ये हैंगिंग गार्डन एग्जिस्ट करते थे, ना कि बेबीलोन में। ये जगह वर्तमान में मोसुल शहर के पास स्थित थी। मोसुल को आप लोग आईएसआईएस की वजह से अच्छी तरह से जानते। इस तरह से हैंगिंग गार्डन से बहुत सी एसोसिएटेड स्टोरीज और थ्योरीज हैं। दिस इज another picture of artistic representation of that era showing Queen Amytas.
नाउ अब हम बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल एग्जिस्टेंस पर। क्या ये एक्चुअल कंस्ट्रक्शन था या सिर्फ एक पोएट्री क्रिएशन, इसके बारे में बात करते हैं। तो राजा नेबूचडनेजर की रानी क्वीन अमाइटस का बेबीलोनियन इंस्क्रिप्शन में कोई उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि किंग नेबूचडनेजर की कई जगह इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिलते हैं। हेरोटेटस, जिसे बहुत बड़ा एंशियंट ग्रीक हिस्टोरियन माना जाता है, उसने अपनी राइटिंग्स में कहीं भी हैंगिंग गार्डन का उल्लेख नहीं किया है, और इसके साथ ही बेबीलोन में कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी हैंगिंग गार्डन से रिलेटेड नहीं मिले। आपने इंटरनेट पर हैंगिंग गार्डन के कुछ रूइंस या पिक्चर्स देखे होंगे, लेकिन ये सभी फेक पिक्चर्स हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ऐसे ही और लेक्चर्स के लिए आर्ची अड्डा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। विल मीट अगेन, टिल देन, गुड बाय।